परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि एक शिक्षित भारत बने, उनका सपना था कि भारत को एक ऐसा देश बनाना है जो सबको समान अवसर मिल सके और विशेषकर पढ़ने का अवसर जरूर मिले। ये वो देश था जिस देश में राजा रजवाड़ों के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता था, लेकिन किसान और मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को मौका नहीं मिलता था। उस देश में पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो। और पहले उन्होंने साबित किया कि पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में गिनती उनकी हुई, वो तब हुई जब उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला। और पढ़ने का अवसर जब मिला तो विद्यालय की कक्षा में जाने के बाद उन्हें कक्षा से बाहर रखा जाता था। आज तो किसी को कक्षा से बाहर नहीं मिलता। देश में हर बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर है और उनको पढ़ने लिखने के बाद जब वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े तो सतारा रेलवे स्टेशन से वो अपने घर जा रहे थे, बैलगाड़ी में उनको बैठने का अवसर नहीं मिला और बैलगाड़ी के चालक ने कहा कि हम आपको इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि आप एक ऐसी जाति में पैदा हुए हैं जिससे बैलगाड़ी जो है वो अछूत हो जाएगी। आप कल्पना करें उस दौर में जब 14 अप्रैल 1891 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश के महू में पैदा होने वाला ऐसा लाल जिसने अपमान तो सहा, लेकिन अपमान के बाद जब उनको कलम की ताकत मिलती है तो किसी के लिए भी अपमान नहीं था, सबको इस देश में जोड़ने का संदेश देकर गए। यानी एक ऐसे मसीहा कि पूरे जीवन भर उनको अपमान मिला, लेकिन जब उनको कलम चलाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक होना चाहिए। किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, हर जाति धर्म के लोग इस देश में जब तक मोहब्बत से नहीं रहेंगे, जब तक इस देश में एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये संदेश परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। यानी नौकरी करने के बाद जब वो बड़ौदा में नौकरी किए तो चपरासी उनको फाइल नहीं देने को तैयार था, लेकिन फिर भी जो है वो काम करते रहे। आप कल्पना करें उनके जीवन का परिदृश्य देखें, उनके बचपन से लेकर के। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमको आपको पूरे जीवन याद रखनी चाहिए। समाज में आपको मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, कुछ भी मिले, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब देश के लिए आपको काम करने का मानना मिले, ये देश तभी एकजुट हो सकता है जब हम आपस में भाईचारा से रहेंगे, बंधुत्व से रहेंगे और एक साथ मिलकर रहेंगे, तभी ये देश मजबूत हो सकता है। और इसीलिए जब भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, 299 लोगों को मौका मिला। ये कौन लोग थे? जो संविधान सभा में चुनकर आए थे, जिसमें इस देश में 70 लोग ऐसे थे जो बिना चुने हुए थे, मनोनीत किए गए थे, लेकिन बाकी चुनकर आए थे। उसी में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर थे। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, 299 लोगों ने, लेकिन लिखने की जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन इस देश में हर जाति धर्म के लोग उस संविधान सभा में थे। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ये जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान है, और ये जो भारत का संविधान का मतलब है इस देश के हर जाति धर्म का संविधान है। इसको बनाया भी हर जाति धर्म के लोगों ने है, और उस समय बनाया है जब हम एक साथ बैठ नहीं सकते थे, जब हम एक साथ पढ़ नहीं सकते थे, जब हम एक साथ चल नहीं सकते थे। आप कल्पना करें कि 1947 का देश कैसा रहा होगा, जब महिलाओं को बैठने का अधिकार नहीं था। उन महिलाओं को अधिकार किसने दिया? इसी संविधान ने दिया। हिंदू कोड बिल परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संसद के अंदर 1951 को लेकर आए। संसद में जब बहस होने लगी, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। हिंदू कोड बिल पारित होने की स्थिति में नहीं था, और ऐसी स्थिति में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री का जो पद था उसको इस्तीफा दे दिया। आज के समय में राजनेता इस्तीफा नहीं दे पाएंगे, लेकिन उस समय उनको आहत लगा। उनको यह आहत लगा कि जिस संविधान को हमने काम किया है, और हिंदू कोड का बिल का मतलब यह नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए कोई कानून था। हिंदू कोड बिल का मतलब था महिलाओं को शिक्षा में और संपत्ति में अधिकार देने का मामला था। बहुत सारे लोग तो पढ़ते हैं, उसमें यह समझेंगे कि यह हिंदू कोड बिल था, नाम उसका हिंदू कोड बिल था, लेकिन वो इस देश की महिलाओं को शिक्षा में, संपत्ति में अधिकार देने के लिए था।
और आप परिपाटी देखिए कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो परम पूज्य देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसी हिंदू कोड बिल को बाद में उन्होंने कई खंडों में इस देश की संसद से पास करवाया। मेरे कहने का मतलब होता है कि देश में जब संकट खड़ा होता है, हर जाति धर्म के लोग खड़े होते हैं। हिंदू कोड बिल जो शिक्षा और संपत्ति का अधिकार महिलाओं को देता है, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन पंडित नेहरू जी उसी हिंदू कोड बिल को इस देश की संसद से पास कराते हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश की महिलाओं को और देश की महिलाओं को शिक्षा में और संपत्ति में उनको अधिकार मिल गया। आप जाइए, अब कोई भी महिला नहीं कह सकती इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। बगल में आप सबके प्रयास से हमने अंबेडकर महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि इस क्षेत्र की महिलाओं को जब तक उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी यह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे कहने का मतलब यह है, यह देश बड़ी मशक्कत से बना है। जब 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हजारों लोगों को निहत्थे मार दिया गया। कुछ का नाम आया, कुछ का नहीं आया, लेकिन सब लोग इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और उस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग कुर्बान हुए। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है, इस देश को हम सब लोग मिलकर बना सकते हैं। जैसे घर को चलाने के लिए घर के सारे सदस्यों को मिलकर घर चलाना होता है, वैसे इस देश को चलाने के लिए इस देश के हर जाति मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर के ही हम इस देश को आगे ले जा सकते हैं। उसी की परिकल्पना है डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज। उसी की कल्पना है कि जब तक महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम आधी आबादी को न्याय नहीं दे पाएंगे। और आधी आबादी को न्याय देना बिना हमारा परिवार नहीं पूरा होता है, मानव सृष्टि पूरी नहीं होती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी मशक्कत से SD कनौजिया साहब ने, श्री सुनील कुमार जी ने, राधे श्याम जी ने, डॉक्टर राम कुमार गौर साहब ने, ऐसे तमाम हमारे अरुण श्रीवास्तव जी ने, ऐसे तमाम अध्यापकों ने अपनी कुर्बानी दे करके इस बगीचे को तैयार किया है। मैं तो आपके समय में इतना साथ आपका नहीं दे पाता हूं, लेकिन जब भी मेरे पास समय या ताकत होती है, मैं इस कॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने इस पुष्प को लगाया है, इस पौधे को लगाया है, मेरा एक ही सपना था कि मुझे पढ़ने का अवसर मिला, अच्छा पढ़ने का मौका मिला। पिताजी इस लायक थे कि हमको कहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन राजीव गांधी जो भारत रत्न, उन्होंने एक स्कीम लागू की इस पूरे देश में, गरीब कमजोर ग्रामीण अंचल के बच्चों को निःशुल्क और आवासीय शिक्षा मिल सके। उसी का परिणाम हुआ कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। आज मेरे सामने जो गुरुजी बैठे हैं, वो जवाहर नवोदय विद्यालय के वो माली हैं जिन्होंने तमाम बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाने का काम किया। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सपना था वो राजीव गांधी जी का सपना था। उनका क्या सपना था? इस देश के जब तक गरीब कमजोर ग्रामीण अंचल के बच्चों को निःशुल्क और समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैं समझता हूं ये देश का सपना होना चाहिए। आज भी अगर कोई बच्चा पढ़ने से महरूम है, अगर किसी बच्चे को अवसर नहीं मिल रहा है, तो ये देश की विफलता है। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की चेयरमैन थी, उन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि अगर बड़े बड़े स्कूल खुल जाएंगे और बड़े बड़े स्कूलों में, उन प्राइवेट स्कूलों में अगर कमजोर लाचार बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए उन्होंने शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू कर दिया। शिक्षा अधिकार अधिनियम का क्या मतलब था? कि 25% शिक्षा उन नौजवानों को, उन बच्चों को भी मिलेगी जिनको पढ़ाई के लिए संसाधन का अभाव है। मेरे कहने का मतलब है, ये देश हमको, आपको, सबको मिलकर आगे ले जाना है। मैं चाहूंगा, बच्चों से जरूर कहना चाहूंगा कि आज का वो समय 1891 वाला नहीं है। आज ये आधुनिक भारत है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में कंप्यूटर है, आपके पास क्लास में डिजिटल ब्लैक बोर्ड है, आपके पास कंप्यूटर का लैब है, आपके पास साइंस की लैब है। लाखों बच्चों ने वैसे भी पढ़ाई की है, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, आप तो बेंच पर बैठते हो। आज आपको शिक्षा का अभाव नहीं है, लेकिन आज जरूरत है कि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के लोग अंबेडकर बने। आज जरूरत है कि चंद्रशेखर आजाद बने।
आज जरूरत है कि मौलाना आजाद बने, आज जरूरत है कि एपीजे अब्दुल कलाम बने, आज जरूरत है कि भगत सिंह बने, आज जरूरत है कि इस देश को, क्योंकि अब अगर इस देश के लिए अगर आप सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले महापुरुषों ने जो कुर्बानी दी है उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं, पढ़ाई का मतलब यह नहीं है कि आपका सरोकार केवल व्यक्तित्व हो जाए। अगर व्यक्तिगत सरोकार है, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि व्यक्तिगत सरोकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए नहीं जिया, उनका बेटा यशवंत था, उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या किया आप नाम नहीं जानते होंगे। सरदार पटेल के बच्चों का आप नाम नहीं जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब था कि देश तब आगे बढ़ा है जब उन्होंने परिवार और व्यक्तिगत सरोकार को छोड़ करके देश की चिंता की है। तो जरूरत है इस देश के एक एक नागरिक को फिर से इस देश के लिए सोचना होगा, और इस देश के लिए सोचने का पहली कुर्बानी यह होगी कि उस संविधान के लिए चलना होगा। यह संविधान जिसको सब लोगों ने मिलकर बनाया है, ये संविधान से देश चलता रहेगा तो देश आगे बढ़ता रहेगा। अगर देश में संविधान पर कोई संकट आया तो समझ लीजिए भारत पर संकट आ गया। इसलिए हम आज बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती के अवसर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल से कुछ दूरी पर आप सबके साथ एक संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर शुरू कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में संविधान के बारे में जानकारी आम जनमानस को जब तक नहीं होगी तब तक इस संविधान को, जिस तरह से संविधान नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पढ़ता है, लॉ का स्टूडेंट पढ़ता है, उसी तरह से इस संविधान को, उस संविधानों में क्या क्या अधिकार है, इसको बनाने में क्या क्या समस्या आई और इस संविधान से हम देश कैसे आगे बढ़ा है और आगे और कैसे बढ़ सकता है, ये सारे अनुच्छेद और ये सारे धाराएं जब तक चौपालों में नहीं बताई जाएंगी, इसके लिए हमने ये तय किया है कि हम पूरे देश में इस संविधान की रक्षा के लिए गांव-गांव में हम संविधान चौपाल लगाने का काम करेंगे। और आज से संविधान यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। फिर हम पूरे क्षेत्र में संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में और संविधान की सुरक्षा के बारे में जनमानस को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, इस आंदोलन में जब तक संविधान को जोड़ा नहीं जाएगा। अगर हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है तो गांव का आदमी कैसे के भाई कैसे खतरे में है, ये सवाल गांव वालों की तरफ से होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी हैं, तो इसका मतलब आपको संविधान का पुजारी बनना पड़ेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि शिक्षित बनो तो हर उस बच्चे को पढ़ना होगा। अगर आपका पड़ोसी का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाने में क्या योगदान कर सकते हैं, तब तो बाबा साहब अम्बेडकर की श्रद्धांजलि का मतलब होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संगठित का मतलब यह नहीं है इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को संगठित करना है। संगठित का मतलब यह है कि हमको इस समाज में भाईचारा लाना है और व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना है। और दूसरी बात, संघर्ष करो, जहां कहीं अन्याय हो वहां पर आप खड़े हो जाओ। अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन इस देश में तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। आपको कहां लड़ना पड़ता है? आपको खाली विरोध करना है, लेकिन आप विरोध करने की स्थिति में नहीं होते। मुझे याद है 1920 में मदारी पासी ने एक आंदोलन चलाया था। जानते वो पढ़े लिखे नहीं थे, हरदोई के रहने वाले थे। और किस लिए आंदोलन चलाया? उस समय के अंग्रेजों ने लगान जबरदस्ती वसूलने का काम किया था। जो इस देश में जमींदार थे, जो तालुकेदार थे, उनका काम था केवल लगान वसूल करना और इस देश के किसानों को लगान देना पड़ता था। लगान उनके पास नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनसे लगान लिया जाता था। इसका विरोध किसी ने किया तो हरदोई की धरती से शुरू किया। इतिहास में दर्ज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है। 1857 की लड़ाई किसी एक जाति ने नहीं लड़ी थी, हर जाति धर्म के लोगों ने लड़ा। चाहे वो झलकारी बाई कोरी हो, चाहे गुलाब सिंह लोधी हो, चाहे अवंती बाई लोधी हो। मेरे कहने का मतलब है इस देश में हर जाति धर्म के लोगों ने इस देश को बनाने का काम किया है, तो इस देश को आगे ले जाने का काम भी है। हर जाति धर्म के बच्चे जब पढ़ेंगे और हर जाति धर्म के बच्चे वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब शिक्षा का मतलब यह भी नहीं है अगर आपने वैज्ञानिक शिक्षा नहीं ग्रहण की, इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण नहीं की, आपने तकनीकी की शिक्षा ग्रहण नहीं की, तब भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
इस देश में ये दोहरी शिक्षा प्रणाली जो है, इसके खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंग्लिश का आप पढ़े हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। वो डॉक्टर जो अपनी दवा लिखता है, अपनी पढ़ाई करता है, वो किसमें करता है? वो इंग्लिश में करता है। आज जो सीए होता है, जो एमबीए होता है, जितना उच्च शिक्षा की प्रणाली है वो अंग्रेजी शिक्षा से होती है। इसलिए ग्रामीण अंचल का एक एक बच्चा जब तक अंग्रेजी शिक्षा को महत्व नहीं देगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए विज्ञान और तकनीकी के आधुनिक निर्माता अगर कोई था तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर थे। आपने देखा वो टाई लगाते हैं, उनके आप कभी फोटो देखिए, उस फोटो में टाई लगी। और ये वो लोग थे जो यूरोप से पढ़कर आए थे। महात्मा गांधी यूरोप से पढ़कर के आए, बाबा साहब अम्बेडकर यूरोप से पढ़कर आए, राजा राम मोहन राय यूरोप से पढ़कर के आए, सरदार पटेल यूरोप से पढ़कर आए। इसका मतलब यह था उन्होंने आधुनिक शिक्षा को पढ़ाया और तब जाके देश में कहा कि पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहो। इसको एक जाति ने नहीं कहा, इसको हर जाति धर्म के लोगों ने कहा। पंडित राहुल संक्रातन कौन थे? वो ब्राह्मण समाज के थे। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम करके कहा इस देश में अंधविश्वास पाखंड को दूर करो और वैज्ञानिक शिक्षा को ग्रहण करने का काम करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश को आधुनिक भारत बनाना है तो हर महिला को पढ़ाना होगा और हर बच्चे को पढ़ाना होगा। उसी कल्पना की साकार किया है एसडी कनौजिया साहब ने कि हमारे साथ मिलकर के अंबेडकर महिला डिग्री कॉलेज, अंबेडकर इंटर कॉलेज, अंबेडकर कॉन्वेंट स्कूल, ऐसी तमाम शाखाओं को खड़ा करके इन गरीब कमजोर वंचित बच्चों को जो पढ़ने का अवसर दिया है उससे बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब ने मुझे यहां पर बुलाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी लोग यहां पर हैं इस कार्यक्रम के बाद उस संविधान यात्रा में थोड़ी दूर आपको पैदल चलना है। हम लोग सब लोग वहां पर चलेंगे। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का जो असली अवसर है वो एक तरफ इंटर कॉलेज जो है वो प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर शिक्षित बनो का नारा देते थे और दूसरी तरफ संघर्ष का रास्ता है। इसलिए आज मैं पैदल चलूंगा, थोड़ी दूर संविधान को बचाने के लिए संविधान की यात्रा निकालूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ बाबा साहब अंबेडकर को मानते हुए इस महापुरुषों के, हर महापुरुषों के सपनों का भारत आपको बनाना होगा। भगत सिंह ऐसे नहीं जो 21 साल 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। ये सारे महापुरुष चाहते थे भारत पूरे दुनिया में एक ऐसा देश बने जो पूरे दुनिया में लोहा मना सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।